हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। कार्डियक साइकिल जो है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जितना ज़्यादा शॉर्ट में और इजी हो सके हम कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करेंगे। और ये नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगी, मेरे खुद के पर्सनली हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल होती क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल जो है वो सीक्वेंस है किसका? कोऑर्डिनेटिंग इवेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हार्ट बीट। मतलब जो हार्ट बीट, सबको पता होगी कि हमारी जो लब हार्ट बीट होती है उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। हार्ट बीट कंसिस्ट सिस्टोल एंड डायस्टोल। ड्यूरिंग द सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देखो, हार्ट बीट, जो हार्ट बीट हमने लब डब की बात करी थी, तो वो होता क्या है? लब डब किस वजह से वो साउंड सुने आता है? ड्यू टू द सिस्टोल की वजह से एंड डायस्टोल। नाउ व्हाट इज सिस्टोल? सिस्टोल का मतलब जो है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है हमारा रिलैक्सेशन। ठीक है, तो सिस्टोल ड्यूरिंग द सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल। देखो, जब हमारा हार्ट जब सिस्टोल फेज में होगा तब क्या होगा? हमारी हार्ट की जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ड्यूरिंग द डायस्टोल रिलैक्सेशन अगर हमारी हार्ट मसल जो है रिलैक्स स्टेज में रहेंगी ड्यूरिंग डायस्टोल के टाइम पे, एंड ड्यूरिंग सिस्टोल के टाइम पे हमारी हार्ट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। इन कॉन्ट्रैक्शन टाइम पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट ड्यूरिंग रिलैक्स फीलिंग। लाइक जब हमारा हार्ट जो है वो सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो है ब्लड को पंप कर रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड। एंड जब वो रिलैक्स स्टेट में हमारा हार्ट तब क्या करेगा? जब हमारी ब्लड की जो है वो फीलिंग होगी। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। अब हम बात करते हैं डिवीजन। हमारी कार्डियक साइकिल का हमने जो है डिवीजन कैसे करा है। नाउ क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट इज़ जिसमें हम पैथोलॉजिकल चीज़ें देख रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि लाइक जो इवेंट्स हो रहे हैं या फिर कुछ डिसीज़ हो रही है तो उस बेसिस पे जो हमारा हार्ट साउंड है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो सिस्टोल टर्म हम यूज़ करते हैं वो वेंटिकुलर सिस्टोल रहता है, और डायस्टोल यूज़ करेंगे वो भी वेंटिकुलर डायस्टोल रहेगा। मोटा मोटा तौर पे, या फिर अगर ईज़िली हम समझें, जो हमारे कार्डियक साइकिल के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होता है वो दोनों वेंटिकुलर लेवल पे होता है। लाइक आर्टेरियल लेवल पे हमने बात नहीं करी है। हार्ट के तो चैम्बर्स पता होंगे ना। देखो, एक बेसिक एनाटमी भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। दिस इज़ राइट एट्रिया, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रिया, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो सिस्टोल और डायस्टोल फेज़ है वो हमारे वेंट्रिकुलर लेवल पे ही चलते हैं। जो हमारा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी लेवल पे जो हमारा हार्ट जो है वो सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है। किसमें? क्लिनिकल रेफरेंस में जब हम बात करें। ठीक है, देन द इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 फेज। जो हमारे कार्डियक साइकिल के जो इवेंट है वो हमारे 2 फेज के अंदर डिवाइड होते हैं। कौन से 2 फेज है? सिस्टोल एंड डायस्टोल। फर्दर हम सब डिवीजन करेंगे हमारे कार्डियक साइकिल का। सबसे पहले हम ड्यूरेशन देख लेते हैं हमारे कार्डियक साइकिल का। वो होता है हमारा 0.8 सेकेंड। ये एग्जाम में आता है, सभी को पता होगा, नीट में भी पढ़ा होगा ये तो। एंड जो हमने डिवीजन करा था हमारे कार्डियक साइकिल का दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल के देखते हैं, सिस्टोल के जो है 2 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड फेज होता है हमारा वो है इजेक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 0.05 सेकंड का होता है। इजेक्शन पीरियड जो है वो 0.22 सेकंड का होता है। दोनों को मिलकर जो है 0.27 सेकंड तक जो है हमारा सिस्टोलिक फेज चलता है हार्ट का। नेक्स्ट हम आते हैं डायस्टोलिक फेज पे। जो डायस्टोलिक फेज है वो 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड रहता है। द फर्स्ट वन इज प्रोटोडायस्टोल विच इज 0.04 सेकंड का रहता है। सेकंड इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन जो कि 0.08 का रहता है। देन रैपिड फीलिंग फेज जो कि 0.11 का रहता है। देन स्लो फीलिंग जो कि 0.19 का रहता है। एंड लास्ट रैपिड फीलिंग जो कि 0.11 का रहता है। ठीक है, ओवरऑल जो है वो 0.53 हो गए। इस हिसाब से जो हमारी कार्डियक साइकिल कितनी हुई? 0.80 सेकंड की हुई। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए, जो हमारे एट्रियल सिस्टोल है अकर लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखनी। जो हमारा डायस्टोल का फेज़ होता है वो होता है हमारा लास्ट रैपिड फीलिंग फेज़, इसी को हम एट्रियल सिस्टोल भी बोलते हैं। देन एट्रियल डायस्टोल जो है वो अलग से सेपरेट फेज़ नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से कोइंसाइड करता है। जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है उसी टाइम पे हमारा आर्टेरियल जो है वो भी डायस्टोल करता है, इस वजह से उसको सेपरेट फेज़ नहीं बताया गया है। आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं हमारी कार्डियक साइकिल। ठीक है, हमारी कार्डियक साइकिल हम जो है एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करेंगे। एट्रियल सिस्टोल
हमारा क्या है, देखो यहाँ पे बात करी थी ना डायस्टोल, डायस्टोल का लास्ट फेज कौन सा था हमारा, एट्रियल सिस्टोल। तो हमारी कार्डियक साइकिल हम स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल कॉल्ड एज सेकेंड या फिर लास्ट रैपिड फीलिंग और प्री सिस्टोलिक फेज। इसको सेकेंड या लास्ट रैपिड फीलिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो रैपिड फीलिंग फेज आते हैं, एक फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज, दूसरा जो है सेकेंड लास्ट रैपिड फीलिंग फेज। इसको हम प्री सिस्टोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायस्टोलिक का फेज है हमारा, डायस्टोलिक के बाद हमारा सिस्टोल आता है, तो सिस्टोल के पहले क्या कहलाएगा, प्री सिस्टोलिक कहलाएगा ना। तो इस वजह से हम जो है एट्रियल सिस्टोल को प्री सिस्टोलिक भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसको, लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लास्ट फेज रहता है। इस फेज के अंदर अब होता क्या है, इस फेज के अंदर जो 10% हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड है वो फोर्स होता है एट्रिया से वेंट्रिकुलर तक। एंड एट्रियल सिस्टोल नॉट इसेंशियल फॉर हार्ट मेंटेनिंग पेशेंट जो सर्वाइव कर जाता है ईयर तक। अब ये 10% ब्लड क्या होता है, देखो हम डायग्राम से समझते हैं हमारी एनाटमी के। हमारा जनरली ब्लड क्या करता है, ये जो एट्रिया है और ये जो है हमारा वेंट्रिकुलर, वेट चेंज कर लेते हैं हम कलर जिससे अच्छे से समझ आए। द कलर वी टेक इज़ ग्रीन। देखो ये हमारा राइट एट्रिया है एंड ये वेंट्रिकल है, तो हमारा ब्लड जो है वो एट्रिया टू वेंट्रिकुलर जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर भी एट्रिया टू वेंट्रिकुलर जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। तो होता ये हमारा एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे जो एट्रिया से वेंट्रिकुलर ब्लड आ रहा है वो कितना है, सिर्फ 10% है। 10% ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकुलर के अंदर जा रहा है। इस फेज के अंदर सिर्फ यही होता है, यही बताया गया है यहाँ पे। ओनली 10% ऑफ ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकुलर, ठीक है। और जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो इसेंशियल नहीं होता हमारे हार्ट मेंटेनेंस के लिए। पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाता है बहुत ज़्यादा ईयर तक। लाइक अगर किसी पेशेंट को एट्रियल सिस्टोल उस टाइम पे जो उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तब भी पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा ईयर तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एट्रियल डायस्टोल। अलग से कोई फेज नहीं होता है, ये जो है कोइंसाइड कर रहा है हमारा। आफ्टर एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो स्टार्ट हो जाता है साइमल्टेनियसली, साथ में स्टार्ट हो जाता है। देन एट्रियल डायस्टोल भी जो है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। देखो समझने वाली बात है ये कि जो एट्रियल सिस्टोल है हमारा, उसके बाद वेंट्रिकुलर का सिस्टोल, सिस्टोल इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी टाइम पे जो हमारा वेंट्रिकुलर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट एट्रियल डायस्टोल ऑल्सो स्टार्ट, दिस लॉन्ग एट्रियल डायस्टोल इज नेसेसरी बिकॉज जो फेज जो है एट्रिया की फीलिंग होती है इस टाइम पे। जैसे ही एट्रियल का सिस्टोल खत्म हुआ, एट्रिया जो हमारा क्या हो गया, डायस्टोलिक फेज के अंदर चले गया। और डायस्टोलिक फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा एट्रिया रिलैक्स करेगा तभी तो एट्रिया की फीलिंग होगी ना ब्लड की, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो हमारी, आउट ऑफ 0.7 सेकेंड, ये जो हमारा एट्रियल का डायस्टोल फेज है, जो रिलैक्सेशन फेज है हमारे एट्रिया का, वो कितना रहता है, 0.7 सेकेंड का रहता है। उस 0.7 सेकेंड के अंदर जो फर्स्ट 0.3 सेकेंड रहते हैं वो कोइंसाइड करते हैं हमारे वेंट्रिकुलर के सिस्टोल से। देखो अगेन मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि ये जो है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये ऊपर वाला एट्रिया है, ये नीचे वाला जो है हमारा वेंट्रिकुलर है। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है वो कि जो 0.7 सेकेंड का जो हमारा क्या है एट्रियल का डायस्टोल, मतलब हमारा ये जो एट्रिया ये रिलैक्स फेज में 0.7 सेकेंड तक, इस 0.7 सेकेंड के अंदर फर्स्ट जो 0.3 सेकेंड है वो जो है वेंट्रिकुलर के सिस्टोल, मतलब जब ये रिलैक्स स्टेट के अंदर है ना तब हमारा वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.3 सेकेंड तक। नेक्स्ट हमारा जो लेटर पार्ट है एट्रियल का डायस्टोल, वो किससे कॉन्साइड करता है, 0.4 सेकेंड वेंट्रिकुलर का डायस्टोल। पहले मतलब जो इस ये फेज़ कितना था, 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड के साथ जो है उस टाइम पर हमारा वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट 0.3 सेकेंड तक इनने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। रिमेनिंग जो 0.4 सेकेंड है ना तब ये भी रिलैक्स हो गया। इस टाइम पे क्या हुआ, हमारा पूरा हार्ट रिलैक्स स्टेट के अंदर आ गया है 0.4 सेकेंड तक के अंदर, ठीक है। यही चीज़ लिखी कि हार्ट जो है वो रिलैक्स रहता है ड्यूरिंग अ होल 0.4 सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सिस्टोल। सिस्टोल के 2 फेज़ की हमने बात करी थी। देखो ये था ना हमारे सिस्टोल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। इसके होता क्या है, सबसे पहले वर्ड को समझो, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मेट्रिक स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड आइसो दैट इज द सेम, मतलब इस फेज के अंदर जो वॉल्यूम है हमारे हार्ट की वो सेम रहेगी। अब देखो ये जो हमारे क्या है, फर्स्ट फेज है हमारे वेंट्रिकुलर के सिस्टोल का, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, मतलब हमारा जब एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के बाद ये फेज स्टार्ट हो जाता है। दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सबको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पता होंगे ना हमारे। देखो मैं डायग्राम से बता देती हूँ, ये हमारा एट्रिया है, ये वेंट्रिकुलर है, इन दोनों के बीच के जो वॉल्व होते हैं इसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। तो राइट साइड जो हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड जो होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। और ये जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों को क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व।
तो इस फेज़ के अंदर यही बात कर रहा है, जो एट्रोवेंटिकुलर वॉल है वो क्लोज रहते हैं इस स्टेज में ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन वेंटिकुलर साइड पे जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लाइक एवी वॉल जो है वो हमारे क्लोज है, एवी वॉल क्लोज होने की वजह से जो हमारा वेंटिकुलर साइड है वहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और उस टाइम पे जो सेमिलुनर वॉल्व है वो भी क्लोज है। अब सेमिलुनर वॉल्व क्या है, सेमिलुनर वॉल्व हमारे ये हैं, ये जो हमारा राइट वेंटिकुलर से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, लेफ्ट वेंटिकल से जो एओर्टा जा रहा है, यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं इसको हम बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, सेमिलुनर वॉल्व भी क्लोज है और एवी वॉल्व भी क्लोज है, बट वेंटिकुलर साइड पे जो है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि सिर्फ टेंशन और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इस पीरियड को क्या नाम दिया, आइसोमेट्रिक, मतलब वॉल्यूम तो सेम है बट प्रेशर और टेंशन इंक्रीज हो रही है। अब इस फेज़ के अंदर क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है बिगिन ऑफ दिस फेज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। इस फेज़ के अंदर जो हमारा एवी वॉल्व है वो क्लोज होता है, इसी वजह से इस फेज़ के अंदर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में हमको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई आता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे 4 हार्ट साउंड होते हैं और चारों हार्ट साउंड जो है हमको सुनाई कब आते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा स्किप हो गया था, जब हमारा एट्रियल का सिस्टोल चल रहा था इस पीरियड के अंदर जो फोर्थ हार्ट साउंड हमको सुनाई आता है। क्यों, क्योंकि एट्रियल मस्कुलेचर जो हमारी मसल्स प्रेजेंट रहती है एट्रियल में, उसकी वजह से हमको जो फोर्थ हार्ट साउंड यहाँ पे सुनाई आता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या हुआ हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, वही प्रेशर इंक्रीज हुआ हमारा किस साइड पे, वेंटिकुलर साइड पे। ठीक है, वो प्रेशर किससे ज़्यादा हुआ, वो प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से। देखो ये हमारे हार्ट के 4 चेंबर थे, ये वेंटिकुलर पार्ट थे, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये एओर्टा थी। तो इन दोनों से जो आर्टरी और एओर्टा ना, इनसे ज़्यादा प्रेशर हमारा वेंटिकुलर के अंदर ज़्यादा रहेगा, और यही ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर एसवी वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जब इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि हमारे ये वाले वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब तुमको पता है वॉल जैसे ही ओपन हुए मतलब ब्लड जो है वो नीचे की तरफ भी मूव करेगा ना। ठीक है, तो ये जो लीडिंग टू इजेक्शन ऑफ द ब्लड करता है, ये जो हमारा इस पीरियड जो हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसका सिग्निफिकेंस है ये। नेक्स्ट हमारा इजेक्शन पीरियड, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारे एसवी वॉल्व तो ओपन हो गए, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ब्लड जो है हमारा बाहर चले गया और बोथ वेंट्रिकल से, इसी को हमने क्या बोले, इजेक्शन पीरियड। इसके जो है 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट स्टेज जो कि रैपिड इजेक्शन होता है, बहुत जल्दी जल्दी इजेक्शन हो जाता है, एंड सेकेंड स्टेज के अंदर जो स्लो इजेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायस्टोल पे। डायस्टोल के 5 फेज की हमने बात करी थी। सबसे पहले प्रोटोडायस्टोल। इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज हमारी सबसे पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकुलर से एओर्टा और आर्टरी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रेशर रहता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में वो बढ़ जाता है, लेकिन जो वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर है वो अब डिक्रीज हो गया इस स्टेज में आके। ठीक है, जब इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, दोनों वेंट्रिकुलर के बीच का प्रेशर लेस देन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का प्रेशर बढ़ गया है और जो हमारे दोनों वेंट्रिकल है उनका प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे अब सेमिलुनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, और जो एवी वॉल्व है वो ऑलरेडी क्लोज है, तो हार्ट के में जो है कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी वजह से जो है सेकंड हार्ट साउंड हमको इस स्टेज के अंदर सुनाई आता है, क्योंकि हमारे एसवी वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पे। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ऑल द वॉल्व ऑफ हार्ट क्लोज, नो चेंज अकर। आइसोमेट्रिक, अगेन मेट्रिक इज वॉल्यूम एंड आइसो मतलब सेम, मतलब जो वॉल्यूम हमारी सेम है, कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस फेज़ का, जब हो रहा है तो कुछ तो मतलब होगा ना यार, बिना मतलब के ना दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, देखो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे एज कम्पेयर टू एट्रिया। सो फॉल इन प्रेशर इन वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व। लाइक हमने देखा था ना कि हमारे दोनों वेंट्रिकुलर का प्रेशर इतना डिक्रीज हो गया था, अब प्रेशर इतना डिक्रीज हो गया कि जिसकी वजह से जो उसके ऊपर वॉल बने हैं ना, ये देखो जो हमारे हार्ट के 4 चेंबर, ये दोनों वेंट्रिकुलर, यहाँ पे भी वॉल्व है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड वॉल्व है। अब ये जो वेंट्रिकुलर है यहाँ का प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे एवी वॉल्व थे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये क्या हो गए, ओपन हो गए। अब ये वॉल्व ओपन हुए तभी एट्रिया की जो है फिलिंग होगी। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व रिजल्टिंग फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, सॉरी वेंट्रिकल की फिलिंग होगी ना, ये वॉल्व ओपन हुए तभी वेंट्रिकल फिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रैपिड फिलिंग फेज। एवी वॉल्व जो है वो ओपन है, सडन रश ऑफ द ब्लड, कितना 70% जो है ब्लड चले जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल हमारी रैपिड फिलिंग फेज के अंदर, और इसी टाइम पे जो हमको थर्ड हार्ट साउंड सुनाई आता है ड्यू टू द रशिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा स्लो फिलिंग फेज, जिसमें क्या होता है सडन रश ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग, जिसको हम डायस्टेसिस भी बोलते हैं, जिसमें 20%, पहले हमारा 70% ब्लड गया, फिर हमारा 20% ब्लड गया, अगेन हमारा एट्रियल सिस्टोल जो कि हमारी लास्ट स्टेज होती है डायस्टोल की, जिसके अंदर सिर्फ 10% ब्लड जाता है। हमने कार्डियक साइकिल यहीं से स्टार्ट करी थी एट्रियल सिस्टोल से। देखो ये था हमारा एट्रियल सिस्टोल,
एंड अगेन हमारी कार्डियक साइकिल का ख़त्म हुई एट्रियल सिस्टोल पे। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल, जिसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड शॉर्ट फॉर्म में हमने समझा है। तुम लोगों के नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।